आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए बच्चों, सवाल में दिया गया है कि एक्स किरण नलिका में एक्स किरणों के उत्सर्जन से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है। हमें गलत कथन चुनना है। आपको यहां पर यह दिया गया है अ, ब, स और द। सबसे पहले हम कथनों को देखते चले जाते हैं कि कथन में हमसे पूछा क्या है। एक तो अभिलाक्षणिक एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य कम होगा यदि लक्ष्य का परमाणु क्रमांक हम लोग बढ़ा दें, है ना। यानी कि एक तो अभिलाक्षणिक एक्स किरणों के लिए पूछा गया है, दूसरा पूछा गया है सतत एक्स किरणों का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य लक्ष्य के परमाणु संख्या पर निर्भर करेगा, है ना। फिर बोला गया है कि अभिलाक्षणिक एक्स किरणों की तीव्रता एक्स किरण नलिका पर लगाए गए विद्युत शक्ति पर निर्भर करेगा, है ना। और एक ये सतत, यानी कि हमसे कुल मिलाकर के सतत और कौन सा पूछा गया है, अभिलाक्षणिक एक्स किरणों के लिए बारे में पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले, है ना, हमें पता है अभिलाक्षणिक के लिए निकालते हैं सबसे पहले। तो ध्यान से देखिए, अभिलाक्षणिक एक्स किरणों के लिए, है ना, एक्स किरणों के लिए जो हमारे पास में सूत्र होता है वो कितना होता है तरंग दैर्ध्य का, वो होता है लेमड़ा बराबर, ये होता है रिडबर्ग नियतांक, है ना। फिर z-1 का स्क्वायर और ये होता है 1 अपॉन, ये होती है n1 निम्नतम कक्षा माइनस ये होती है उच्चतम कक्षा, है ना। ये वाला सूत्र होता है। अगर आपको चाहे तो मैं यहां पर सब कुछ लिख सकता हूं, जैसे कि ये वाला जो लेमड़ा है इसको हम लोग तरंग दैर्ध्य कहते हैं, है ना। उसके बाद में जो r है ये क्या है बेटा, रिडबर्ग, ये रिडबर्ग नियतांक है, ठीक है। उसके बाद में जो आपको दिया गया है n1, ये क्या है, निम्न कक्षा, n2 जो है वो उच्चतम कक्षा या उच्च कक्षा बोल दीजिए, है ना। और एक क्या है z, ये z क्या है, परमाणु क्रमांक, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद में अगर हम यहां से देख पा रहे हैं तो ध्यान से देखिए, ये वाले में हमें एक चीज पता चलता है कि जो 1 अपॉन लेमड़ा है ये क्या है, ये एक नियतांक है। r क्या है, एक नियतांक है। और ये जो नंबर हैं ये सबके सब भी नियतांक हैं। तो ध्यान से देखिए, r जो है वो समानुपाती हो रहा है z-1 के स्क्वायर के। यानी कि ध्यान से देखिए, यहां से हमें एक चीज ये पता चल रही है, कि अगर लेमड़ा बढ़ेगा तो z कैसा होगा, घटेगा, है ना। और अगर लेमड़ा घटेगा तो z क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि जो न्यूनतम तरंग दैर्ध्य है वो किस पर निर्भर कर रही है, उसके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करती है ना। यानी कि अभिलाक्षणिक एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य कम होगा यदि लक्ष्य का परमाणु क्रमांक जो है, परमाणु संख्या बढ़ा दे। तो हाँ, ये वाला तो कहता है ये तो बेटा सत्य है ना, हमें तो असत्य चुनना है। तो ध्यान से देखिए, दूसरा वाला जो है, दूसरे वाले के लिए गणना करते हैं। दूसरा वाला जो है वो किसके लिए है, वो है हमारे सतत किरणों के लिए, है ना। तो चलिए सतत के लिए निकालते हैं। सतत एक्स किरणों के लिए, है ना, एक्स किरणों के लिए, सतत एक्स किरणों के लिए जो E का मान होता है ना, ध्यान से देखिए, E बराबर वो क्या होता है, h न्यू, और इसी h न्यू को क्या लिख सकते हैं, hc बटे लेमड़ा, है ना। तो यहां से हमें एक चीज पता चलता है कि जो लेमड़ा बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, hc बटे E, यही तो लिख सकता हूं। और E को क्या लिख सकता हूं, hc बटे E को लिख सकता हूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग निकालते हैं ना, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो ध्यान से देखिए, यहां से जो हमें पता चल रहा है, देखिए ध्यान से, ये वाले को हम लोग डब्बे में डाल देते हैं, ये लीजिए, ये सबसे काम का है। यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि जो लेमड़ा है, ध्यान से देखिए, यहां पर जो ये लेमड़ा है वो व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है 1/v के। वो व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है किसके बेटा, 1/v के। तो यहां से हमें क्या पता चलता है, यहां से हमें पता चलता है कि अगर लेमड़ा बढ़ेगा तो v घटेगा, है ना। और
लेमड़ा अगर घटेगा तो v क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि यहां पर परमाणु क्रमांक पर निर्भर नहीं करती। लेमड़ा जो है ना सतत में, वो क्या है, परमाणु क्रमांक पर लेमड़ा यानी कि तरंग दैर्ध्य परमाणु क्रमांक पर निर्भर नहीं करती। और हमसे पूछा क्या गया है सतत किरणों के लिए कि जो सतत किरणों का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य लक्ष्य के परमाणु संख्या पर निर्भर करेगा, लेकिन ये तो नहीं करता। यानी कि ये वाला क्या है, असत्य। यानी कि अभी तक तो हमारा ये वाला एकदम सही जवाब है। चलिए इन दोनों को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। अभिलाक्षणिक एक्स किरणों की तीव्रता एक्स किरण नलिका पर लगाए विद्युत शक्ति पर निर्भर करता है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर हम लोग यहां पर अभिलाक्षणिक वक्र के लिए देखेंगे तो यहां पर जो है, ध्यान से देखिए, एक्स किरणों की तीव्रता एक्स किरण नलिका पर लगाए गए विद्युत शक्ति पर निर्भर करता है। हाँ जी, ये वाला कथन एकदम सत्य है, क्योंकि शक्ति जितनी ज्यादा होगी है ना, उनकी तीव्रता भी उतनी ज्यादा होगी। यानी कि तीव्रता तो जितने ज्यादा फोटोन उस पर गिरेंगे है ना, यानी कि शक्ति बढ़ाओगे तो v बढ़ेगा, v बढ़ेगा तो मतलब कि उसकी तीव्रता भी बढ़ेगी, है ना। तो यानी कि ये वाला एकदम सत्य है। और सतत एक्स किरणों का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य एक्स किरण में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पर निर्भर करता है। हाँ जी, सतत में ये ध्यान से देखिए, इसी से हमें पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पर ये निर्भर कर रहा है ना। यानी कि ध्यान से देखिए, हमारे को जो दिया गया है कि सतत एक्स किरणों का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य जो है वो एक्स किरण में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पर निर्भर करता है। जी हाँ, ध्यान से देखिए कि ये जो लेमड़ा है ना, ये फोर्थ वाले के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। तो लेमड़ा जो है वो व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है किसके बेटा, 1/eV के। तो यानी कि ये वाला भी क्या है बेटा, सत्य है। तो ये वाला भी सत्य है। तो केवल हमारा जो सही जवाब हुआ इसके अंदर वो केवल ब है। यही जो है वो गलत जो कथन है। ठीक है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।